पंजाब के नए बल्दियाती निजाम पर नया तनाजा। हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग ने ही सवालात उठा दिए। चौधरी मोनिस इलाही ने पंजाब के बल्दियाती निजाम को खैबर पख्तूनख्वा के निजाम का कॉपी पेस्ट करार दे दिया। कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मवाजना नहीं किया जा सकता। दोनों की आबादी और रकबे में वाज़े फर्क है। कम अज कम 8 अरब रुपए इजाफी जाया होंगे। वजीर कानून पंजाब काफ लीग के तहफ्फुज़ात से ही लाइल्म निकले। बल्दियाती बिल पर तमाम स्टेक होल्डर्स हमारे साथ थे। मुशावरती अमल पर काफ लीग भी शरीक हुई। मालूम नहीं कि मोनिस इलाही ने ये ट्वीट क्यों किया। कोई एतराज है भी तो मिल बैठ कर दूर करेंगे। राजा बिशारत का रद्द अमल। नवाज शरीफ वापस जेल जाएंगे या रिहाई की मुद्दत बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में सजा मुअत्तली और जमानत में तौसी की दरखास्तों पर समाअत शुरू। नवाज शरीफ की हालत अभी बेहतर नहीं हुई। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल, आपके मुवक्किल के पास बहुत से ऑप्शन हैं, जायजा लेंगे नजरसानी की गुंजाइश है भी कि नहीं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। India has been raking up tensions with Pakistan as an outcome of the BJP government's electoral arithmetic. Pakistan has managed to contain the crisis by acting with great responsibility, utmost restraint and iron resolve. भारत कशीदगी को हवा दे रहा है। पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए जिम्मेदाराना किरदार निभा रहा है। करतारपुर राहदारी खोलना हमारा मुस्बत इक़दाम है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। मजीद बोले कि मुल्क में सयाहत को फ़रोग दे रहे हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी से मईशत में इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक दुरुस्त समत में गामजन है। 9 माह में मुख्तलिफ शोबों में वाज़े बेहतरी आई। दस्तयाब वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करने के लिए कोशां हैं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का खिताब। मजीद बोले कि हुकूमत ने अखराजात कम करने के लिए ठोस इकदामात उठाए हैं। IMF के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख पहली बार सदारत करेंगे। 18 निकात के एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। स्टील मिल्स की बहाली से मुताल्लिक नया प्लान भी ज़ेरे गौर आएगा। रमजानुल मुबारक से कबल महंगाई का जिन बेकाबू। अशियाए खुरोनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। फल, सब्जियां और दालें अवाम की पहुंच से बाहर। नाजायज मुनाफाखोरों ने अशियाए खुरोनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। केला 100 रुपए दर्जन, फालसा 400 और सेब 250 रुपए फी किलो में फरोख्त। करेला 120, टींडे 250 और टमाटर 80 रुपए फी किलो बिकने लगा। मुल्तान में पीने का साफ पानी नायाब। शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर। शहर में मुताद्दिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और पानी की टैंकियां खराब। साफ पानी की अदम दस्तयाबी पर शहरी शदीद परेशानी से दो चार। पंजाब हुकूमत के साफ पानी की फराहमी के दावों का पोल खुल गया। लाहौर में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। रवां साल तादाद 3 हो गई। दाता गंज बख्श टाउन में 13 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। जराये के मुताबिक बच्ची की वालिदा ने पोलियो कतरे पिलाने से इनकार किया था। बच्ची की फूफी भी पोलियो का शिकार है।
पंजाब के यंग डॉक्टर्स दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के सरकारी अस्पतालों में दूसरे रोज भी ओपीडीज बंद। डॉक्टर्स ने MTI एक्ट वापस लेने तक हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया। अस्पतालों में बेयारो मददगार मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। रोज रोज चक्कर काट रहे हैं, डॉक्टर बैठ नहीं रहे, कोई बात नहीं सुन रहा। बच्चे को भी बुखार है और चेक करवाना था, लेकिन यहाँ कोई वाली वारस ही नहीं है। अंदर कोई जाने ही नहीं दे रहे, बोलते हड़ताल है, आप वापस चले जाओ। इधर डॉक्टर वगैरह भी कोई नहीं है, ठीक है, इधर कोई भी बात सुनने वाला नहीं है। सिंध के सरकारी अस्पतालों की नर्सों के एहतजाज का 5वां दिन। कराची में प्रेस क्लब के बाहर धरने पर बैठे मुजाहिदीन की नारेबाजी। वजीफे में इजाफे और हेल्थ अलाउंस देने का मुतालबा। अस्पतालों में मरीजों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने आफ्ताब मेमन, शब्बीर बम्बाट और अब्दुल जवाद के जुडिशल रिमांड में 14 मई तक तौसी कर दी। सूरज का गुस्सा ठंडा ना हुआ। कराची में हीट वेव आज फिर बन गई शहरियों के लिए वबाले जान। पारा 35 से तजावुज कर गया। 42 डिग्री तक चढ़ने का इम्कान। अंदरूनी सिंध और जुनूबी पंजाब में भी गर्मी जोबन पर। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं गर्मी की लहर कल तक बरकरार रहेगी। समुद्री तूफान फानी भारत के साहिलों से टकरा गया। रियासत उड़ीसा में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। 240 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं ने रास्ते में आई हर शय उड़ाकर रख दी। मगरबी बंगाल और आंध्र प्रदेश के अजला भी जद में आएंगे। मुतासरा इलाकों से 11 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। हुक्काम ने फानी को 20 साल का खतरनाक तरीन तूफान करार दे दिया। तमाम महीनों के सरदार माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक की आमद। अहलियाने इस्लाम मसाजिद की सफाई सुथराई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। कोई मसाजिद को खुसूसी गुस्ल देने तो कोई नए कालीन बिछाने में मसरूफ। अहलियाने इस्लाम मसाजिद के दरवाजों, दीवारों और गुंबद की सफाई करके भी रहमतें और बरकतें समेटने लगे। और परियों का देश अफसानों से निकलकर हकीकत बन गया। सतह समंदर से 33,000 फीट बुलंदी पर वाक़े फेरी मेडोज की सैर को जाएं, वादी के हुस्न में खो जाएं। बेमिसाल पहाड़ी सिलसिले, सरसब्ज मैदान और ठंडे चश्मों से तर। फेरी मेडोज के नज़ारे मीलों पर मुहित दुश्वार गुजार रास्ते की सारी थकान लम्हे भर में उतार देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदफ यासिर। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। हुकूमती इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ ने पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। चौधरी मोनिस इलाही ने बल्दियाती निज़ाम को खैबर पख्तूनख्वा के निज़ाम का कॉपी पेस्ट करार दे दिया। कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मवासना नहीं किया जा सकता। इसी पर बात करेंगे। शाहिद चौधरी मौजूद हैं। शाहिद, बताएगा किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग काफ की जानिब से चौधरी मोनिस इलाही ने जो है वो ट्वीट किया है, जिसमें उनका कहना है कि पंजाब और KPK का मुआवजा जो है वो नहीं किया जा सकता। दोनों की आबादी और रकबे में वाजिया फर्क है।